इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में 2024 के अंदर। जी हां, लाइव आईटीआर के साथ में दिखाने वाला हूं, प्लस न्यू टैक्स रेजिम में क्या आपको होम लोन के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, प्लस अगर आपने जॉइंट होम लोन ले रखा है तो उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में तो उसके क्या रूल्स होते हैं, अगर आपके पास में दूसरा घर है उसके ऊपर भी होम लोन चल रहा है तो क्या उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, प्लस बजट 2023 के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। तो गाइस इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर मास्टर क्लास जो है लाइव कर दी है। जी हाँ, तो अगर यहाँ पे आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, खुद अपना मैक्सिमाइज जो सैलरी है वो यहाँ पे निकालना चाहते हैं, टीडीएस अपना कम करना चाहते हैं, तो इस मास्टर क्लास के अंदर वो आपको सारी चीजें मिलने वाली है। जी हाँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाकर एनरोलमेंट कीजिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होम लोन यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि फाइनेंशियल 23 और 24 की आईटीआर जो फाइलिंग होगी बाय डिफॉल्ट ही आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर फॉल करने वाले हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है आपका, उसके ऊपर आपने खुद के रहने के लिए यहाँ पे घर लिया था, उसके ऊपर आपका होम लोन चल रहा है, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। जी हाँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए ओल्ड टैक्स रेजिम यहाँ पे जो है वॉलंटरी बेस पे अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपनी आईटीआर के अंदर वॉलंटरी बेस पे आप ओल्ड टैक्स रेजिम यहाँ पे चूज करना चाहते हैं, तो उस केस में डेफिनेटली आप यहाँ पे टैक्स के बेनिफिट उठा सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर केवल जो रेंटल प्रॉपर्टी होगी उसी के ऊपर केवल आपको हाउस प्रॉपर्टी का जो लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसका केवल आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा, बाकी वैसे कोई आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कोई भी आपको होम लोन का बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। अब गाइस बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आपको क्या क्या होम लोन के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहले तो इसकी ये कंडीशंस होती है कि यहाँ पे आप जो भी होम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, विद इन द 5 ईयर आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब भी आपने लोन लिया है, मतलब उसके विद इन द 5 ईयर्स आपको कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे या परचेजिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। अब देखिए गाइस, अगर मैं टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो सबसे पहले आपको सेक्शन 24 के अंदर डायरेक्शन मिल जाती है। अब आप जो भी होम लोन पे करते हैं तो गाइस क्या होता है, साल के एंड के अंदर बैंक जो है आपको इस टाइप का एक सर्टिफिकेट देता है, तो आपने जितनी भी ईएमआई पे कर रखी होती है उसके अंदर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का दोनों का कंपोनेंट जो है अलग अलग यहाँ पे जो है मिला हुआ होता है। तो इससे आपको इजीली पता लग जाता है कि भाई मैंने टोटल इतनी ईएमआई पे की है पूरे साल भर में और इतना मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट जो है बैंक को जा चुका है। तो गाइस यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट है सेक्शन 24 के अंदर, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन आपको देखने को मिल जाती है। अगर गाइस यहाँ पे मैं आईटीआर फाइलिंग की बात करूं तो जब आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम डालते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड जब यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल मिलने वाला है, जिसके अंदर गाइस आप सिंपली तरीके से 2 लाख रुपए तक यहाँ पे राशि जो है अपना जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैक्सिमाइज है ये, अगर लेट्स सपोज अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख के नीचे तो जितना इंटरेस्ट आपने बैंक को पे किया पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर केवल वही डालना है। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है। वहीं पे गाइस अगर मैं यहाँ पे लेट आउट यानी कि रेंटल प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरो कैपिटल देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर 2 लाख की डिडक्शन अवेलेबल है। और अच्छी बात यह है कि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी स्टिल आपको ये डिडक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी कि इंटरेस्ट की डिडक्शन केवल आप रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर ले सकते हो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आईटीआर फाइल कर रहे हो तो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे होम लोन के अंदर आपने इंटरेस्ट की डिडक्शन ले ली, अब बचता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और साथ में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो ऑब्वियसली बात है स्टैंप ड्यूटी भी यहाँ पे पे की होगी, तो इसके अंदर आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। जी हाँ, एटीसी का ही वही सेक्शन है जिसके अंदर आपको अपने पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो गया, ईएलएस फंड्स हो गए, इंश्योरेंस का प्रीमियम, बच्चों की फीस, सब कुछ मिला के ही 1.5 लाख मैक्सिमम यहाँ पे आपको लिमिट मिलती है। तो भाई इसी के अंदर आपका प्रिंसिपल और आपकी स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे शामिल होती है। सब कुछ अगर क्यूमुलेटिव कर लो, अगर ज्यादा भी बनता है तो मैक्सिमम केवल 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन ही आपको ईटीसी के अंदर देखने को मिल जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ईटीसी के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और सेक्शन आता है 80EE करके, लेकिन इसके ऊपर कुछ कंडीशंस है। अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो मान लीजिए ऐसा होम लोन लिया आपने कि जिसके अंदर डाउन पेमेंट तो भाई बहुत कम की है, इंटरेस्ट भाई आप भर भर के दे रहे हो और इंटरेस्ट आपका 2 लाख को भी क्रॉस कर रहा है, तो गाइस उस केस में आपको एडिशनल इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है 80EE के अंदर। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपका जो लोन सेक्शन है वो अप्रैल 2016 से 2017 के बीच, मार्च 2017 के बीच में यहाँ पे होना चाहिए, और अमाउंट ऑफ दी जो लोन है वो 35 लाख से कम होना चाहिए, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो उस केस में 80EE करके आपको सेक्शन मिल जाएगा
जिसके अंदर आपको 50,000 रुपए तक की एडिशनल यहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। यानी कि जैसे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, जैसे कि 2,56,000 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मेरे पास अभी भी है। तो अगर लेट सपोज मेरा इस पीरियड के अंदर लोन यहाँ पे जो है अगर फुलफिलमेंट होता है और ये सारी कंडीशन अगर मैं फुलफिलमेंट करता हूँ तो 80EE के अंदर मैं 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ। इसके अलावा जैसे 80EE करके है वैसे यहाँ पे एक और ए लग जाता है और इसमें भी सेम कहानी है। बस यहाँ पे अच्छी बात ये कि इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो 50,000 की जगह सीधा 1.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा है। यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट भाई अच्छा खासा जा रहा है, 2 लाख तो आपने सेक्शन 24 में क्लेम कर लिया, उसके अलावा 1.5 लाख यहाँ पे भी अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आपका जो लोन है अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है 45 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में गाइस EEA के अंदर आप 1.5 लाख की डिडक्शन यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो देखिए केवल अगर मैं होम लोन को यहाँ पे समराइज करना चाहूँ केवल उनकी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की डिडक्शन को, तो मेनली जो है सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख हो गया और ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए ये आपको आसानी से मिल जाता है। बाकी जितनी भी है उन सभी के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई है। अब गाइस बात करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइंट होम लोन लेना पसंद करते हैं, यानी जैसे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर यहाँ पे EMI का पेमेंट कर रहे हैं, दोनों के नाम पे यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो अगर दोनों ही को एप्लीकेंट है, दोनों ही को ऑनर है प्रॉपर्टी के अंदर, तो दोनों ही यहाँ पे सेपरेट डिडक्शन ले सकते हैं। अब उसके अंदर रेशियो डिपेंड करेगा, जैसे अगर मान लीजिए 50-50 का रेशियो है तो जो भी डिडक्शंस है जितना भी आपने EMI में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे किया है उसका 50-50 आप अपनी ITR के अंदर यहाँ पे अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा कई लोग होते हैं जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे आपकी कॉस्ट भी थोड़ी सी कम आती है। तो यहाँ पे भी अगर आपने होम लोन ले रखा है तो अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के होम लोन के बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भाई जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, तो जब भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मतलब जिस साल में भी कंप्लीट होगा उसके जस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप 5 सालों के अंदर आपको वो बेसिकली जो है यहाँ पे फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए प्री कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड है वो 5 साल का है, टोटल लोन का इंटरेस्ट मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए बन गया, ठीक है, अभी तक आपने पे कर दिया और आपका हाउस का जो कंस्ट्रक्शन है मान लो फरवरी 2024 के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल ईयर जो 23 और 24 की आप ITR फाइलिंग करोगे उसके अंदर आप 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट का रिडक्शन क्लेम करोगे, फिर 24-25 में आप 1 लाख कर सकते हो, फिर 25-26 में आप 1 लाख कर सकते हो। तो ऐसे ना आपको 5 साल तक मिलता है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन ओवर होता है उसके वहां पे उसके बाद में जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें आप बेसिकली जो है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अपने इंटरेस्ट का जो है डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे टैक्स बेनिफिट। अगर आपके पास में एक घर है उस पर ऑलरेडी होम लोन चल रहा है, आपने दूसरा और ले लिया उसके ऊपर भी आपका अगर होम लोन चल रहा है तो डेफिनेटली उस केस में आप टैक्स के बेनिफिट उठा सकते हो। पहले ये केवल एक घर तक ही सीमित था लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट बढ़ा के 2 घर को बेसिकली सेल्फ ऑक्यूपाइड माना गया है, तो उस केस में डेफिनेटली आप यहाँ पे टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बजट 2023 के मेजर चेंजेस की बात करूं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी आप प्रॉपर्टी को बेचते हो जो भी होम लोन आपने जो पे कर रखा होता है बैंक का उसका इंटरेस्ट का भी आपने फायदा उठाया होता है अपनी ITR के अंदर, तो जब भी यहाँ पे होम लोन कैलकुलेट होगा उसका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो कैपिटल गेन के अंदर आपका एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। मैं एग्जांपल देता हूं अभी आप लोगों को, पहले बता देता हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब लगता है जब आपकी प्रॉपर्टी जो है अगर आप 2 साल के पहले बेचते हो, लॉन्ग टर्म तब लगता है जब आप 2 साल के बाद में बेचते हो। तो होता क्या है जब कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती है तो जैसे कि मान लो बिफोर द बजट कैसे होती थी कि मान लो आपने प्रॉपर्टी जो है 20 लाख रुपए में बेची, अब आपकी जो कॉस्ट थी वो थी 10 लाख रुपए, ठीक है, और उसमें भी आपने बैंक को जो इंटरेस्ट पे किया था मान लो 50,000 रुपए। तो पहले क्या करते थे लोग कि यहाँ पे जो कॉस्ट होती थी उसके साथ में इंटरेस्ट को भी माइनस कर देते थे, उससे उनका कैपिटल गेन कम हो जाता था, यानी कि 9,50,000 रुपए। लेकिन भाई बजट के बाद में ये सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। अगर आपने ITR के अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट का बेनिफिट उठाया है तो उस केस में सिर्फ आपको कॉस्ट माइनस करनी है, इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है जो आपने बैंक को पे किया है वो आपको माइनस नहीं करना है। तो इससे आपका कैपिटल गेन इंक्रीज हो जाएगा और ऑब्वियसली बात है टैक्स आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं या फिर टैक्स प्लानिंग की मास्टर क्लास यहाँ पे लेना चाहते हैं, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जहां से आप अवेल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।